क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, टैबलेट ओपन करा, कंप्यूटर खोला, तो आपको नींद आने लग गई। जैसे ही किताब खोली, कुछ पढ़ने लगे और नींद आ गई। पर जैसे ही फोन चलाने लगे, यूट्यूब पे कुछ रील देखने लगे, या फिर बेड पे गए और आपकी नींद गायब। लाखों रुपए की ट्यूशन फीस भरते हैं आप, और बहुत अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, फिर भी है ना, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। क्या ऐसा है कि आप तो घंटों पढ़ते हैं, रोज घंटों पढ़ रहे हैं, लिख लिख के याद कर रहे हैं, सारी टेक्निक काम ले ली, पोमोडोरो टेक्निक, कोर्नल नोट टेक्निक, और रोज नियमित 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, और खेलने बिल्कुल नहीं जाते हैं। और आपके कुछ दोस्त जो खेलते भी हैं, आउटडोर खेलने जाते हैं, टूर करने भी जाते हैं, मजे करते हैं, पिकनिक करते हैं, चाय नाश्ता सब दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करते हैं, और फिर भी वो आपसे ज्यादा स्कोर लाते हैं। समस्या कहाँ है? तो आज वो पॉइंट, कि वो चीज, वो फैक्टर आप मिस कहाँ कर रहे हो, उसके बारे में बताऊंगा। वास्तु में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर जिनको आप हैंडल कर लो, तो आपकी कम मेहनत में आपको ज्यादा चीज याद रहेगी। परीक्षा में बस यही है, आप पढ़ते क्या है, समझते क्या है, और उसको वहां एग्जीक्यूट क्या करना है। सारा खेल परीक्षा में यही है, पढ़ाई का सारा खेल यही है। अब इसमें बच्चे का भाग्य तो साथ देता ही देता है, साथ में उसका वास्तु भी देखता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये अपने लिए देख लिए और अपने छोटे भाइयों के लिए देखिए, ताकि वो ही गलती न करें। और अगर ये मम्मी पापा देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों का स्टडी रूम इस तरह से डिजाइन करें कि आगे उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। वो कम समय में हंसते खेलते खुशी से पढ़ाई कर लें, वो पढ़ाई से जीना चुराएं। मेन मुद्दा ये है कि बच्चा खेले भी और पढ़ाई भी करे। तो दोस्तों, मैं सौरभ पाल, आपका बड़ा भाई, आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्टडी रूम को, या जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, उसको डिजाइन करें। कैसे डिजाइन करेंगे? तो देखिए, स्टडी रूम और वास्तु, सारा खेल हम दिशाओं से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये आपके कमरे का बॉक्स है। मतलब आप इसे कमरा ले लीजिए, इस बार आप इसे घर नहीं मानेंगे। तो जो भी आपका कमरा है, अगर उसकी फेसिंग साउथ है, दक्षिण दिशा है, तो सबसे पहली चीज है दरवाजे। आपको घर का वो कमरा सूट करना है, वो कमरा लेना है पढ़ने में जो इन नियमों को माने, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दरवाजे से, उसके बाद आपके बेड प्लेसमेंट से, या स्टडी टेबल से, और तीसरा बेड प्लेसमेंट से। ये 3 चीजें अगर आप सुधार लेते हैं, तो यकीन मानिए, आप कम समय में ज्यादा जानकारी, ज्यादा ज्ञान एकत्रित कर पाओगे, अन्य लोगों की तुलना में जो ऐसा नहीं करते हैं। और मैंने एक बात और, कई डॉक्टर्स को, कई प्रोफेसर्स को देखा है कि वो अपने बच्चे को ऐसे ही पढ़ाते हैं, या बाय डिफॉल्ट उनकी डायरेक्शन ऐसी ही रहती है, ताकि उनके बच्चे को चीज जल्दी याद रहे, और वो सीक्रेट किसी को बताते नहीं है। आप देखिएगा। और आपकी क्लास के जो टॉपर है ना, तो आप नोट कीजिएगा, उनका जो हॉस्टल रूम है या जो उनके घर का रूम है, वो भी इस तरह से ही होगा। तो शुरू करते हैं अपन। तो अगर ये आपके कमरे की दक्षिण वाली दीवार है, ये पश्चिम की, ये उत्तर की, और ये पूर्व की, तो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आपके कमरे में पूर्व से एंट्री हो रही है, ठीक है, तो आपकी पूर्व से एंट्री यहाँ से हो, यहाँ से ना हो। अगर आपकी कमरे की एंट्री दक्षिण से है, मतलब एंट्री मतलब दरवाजा दक्षिण में है, तो दक्षिण में, दक्षिण पूर्व से दक्षिण के बीच में यहाँ से हो, यहाँ से ना हो। अगर आपकी पश्चिम से एंट्री है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका दरवाजा है इस तरफ हो, इस तरफ ना हो। और अगर आपकी दरवाजे की एंट्री उत्तर से है, तो कोशिश कीजिए आपकी जो एंट्री है उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में से हो, यहाँ उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में से ना हो। अगर आप ये दरवाजे सेट कर लेते हैं, तो होता ये है कि आपका फर्नीचर प्लेसमेंट बहुत सही हो जाता है। उससे आपकी टेबल, स्टडी टेबल सही लगती है, तो उससे आपकी पढ़ाई अच्छी होने लग जाती है। पढ़ाई बच्चा कब अच्छी नहीं करता? जब उसे चीजें समझ में नहीं आने लगती। अगर बच्चा सही तरीके से पढ़े, उन्हें समझ में आने लगे, तो वो रोज पढ़ेगा। एक तो रोज पढ़ने से उसकी आदत बनेगी और वो पढ़ने लग जाएगा। होता क्या है कि बच्चे को चीज समझ में नहीं आती, तो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर फोन चलाता है, गेम खेलता है, फिर पढ़ाई बैठते हैं, तब उसे गिल्ट होता है कि अरे मेरा तो ये सामान रह गया, मैं पढ़ नहीं पाया। फिर फोन चलाता है, कुछ दिमाग खराब रहता है, डिप्रेशन में जाता है। फिर पढ़ने बैठता है, तो फिर लगता है अरे मेरा तो इतना छूट गया, अब मैं इसको रिकवर कैसे करूंगा, बैकलॉग बहुत हो जाता है। तो सारा खेल ऐसे ऐसे लूप में फंस जाता है वो, इसलिए बच्चा पढ़ नहीं पाता है। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, पर इस कारण, इस गिल्ट फीलिंग के कारण नहीं पढ़ पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन दरवाजों का।
अब मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूँ। जैसे दरवाजे आपको बता दिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेड प्लेसमेंट क्या हो, पलंग की पोजीशन क्या हो, स्टडी टेबल की पोजीशन क्या हो। तो कोशिश कीजिए, जो अगर आपका कमरा है तो उसका जो पलंग है वो आप पश्चिम की दीवार से होते हुए लगाएं, इस तरह। जो उसका सिरहाना है वो सिर पश्चिम में आए और जो पैर है वो पूर्व में आए। तो इससे हुआ क्या कि बच्चा जब बेड पे बैठ के भी पढ़ेगा तो उसका मुंह पूर्व की तरफ रहेगा। अगर बच्चा पूर्व की तरफ रह के पढ़ता है, पूर्व की दिशा होती है सूर्य की और उत्तर की दिशा होती है बुध की। उत्तर दिशा को रूल करने वाला प्लेनेट है बुध और पूर्व दिशा को रूल करने वाला प्लेनेट है सूर्य। और उत्तर पूर्व में होते हैं गुरु और केतु। ये तीनों ग्रह पढ़ाई के होते हैं। कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है, ज्ञान करना है, ज्ञानी बनना है, तो आपको इस दिशाओं में मुंह करके ही सोना और बैठना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप स्टडी टेबल किस तरफ लगाएंगे, पूर्व की तरफ। यहाँ आप इस तरफ पूर्व की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे। प्रायोरिटी दीजिए आपकी स्टडी टेबल पूर्व में ही हो, जब आप फेस करो तो सामने पूर्व दिशा हो। दूसरे ऑप्शन है कि मान लीजिए आपका कमरा कुछ इस प्रकार है कि छोटा कमरा हो गया, बाई चांस आपका जो कमरा है जिनमें दरवाजे से ही बैठ रहे हैं वो छोटा है, तो आपने पलंग तो इस तरफ लगा दिया पर आप इधर टेबल नहीं लगा पा रहे, टेबल लगा रहे तो बैठ नहीं पा रहे। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जो आपकी जो टेबल है वो उत्तर की दीवार पर लगा दीजिए और यहाँ कुर्सी लगा दीजिए, और ताकि आप पढ़ते टाइम उत्तर को देखें। कोशिश ये करनी है कि आपको पढ़ते टाइम प्रायोरिटी पूर्व को देनी है और सेकंड ऑप्शन रखना है उत्तर को। तो दोस्तों अब मैं आपको ये तो पूरा एक जनरल आइडिया बता दिया। अब मैं आपकी रूम की फेसिंग के हिसाब से बताऊंगा कि आपका पलंग कहाँ होना चाहिए और आपकी स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दक्षिण से, साउथ फेसिंग रूम की। तो जैसे ही आपकी साउथ फेसिंग रूम है तो आपके जो दरवाजे की एंट्री है यहाँ से होनी चाहिए और आपका पलंग कहाँ लगना चाहिए, एकदम पश्चिम की दीवार पर, इस तरफ। यहाँ आप सर करके सोएंगे और आपकी जो स्टडी टेबल है वो लगनी चाहिए यहाँ पूर्व की तरफ। अब देखिए, अगर दक्षिण की तरफ की दीवार है और अगर आप ऐसे पलंग लगा के बैठे हैं और यहाँ जगह नहीं छूट रही, तो अब आपकी जो टेबल है वो आप इसे उत्तर की तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुर्सी लगा के यहाँ आप इस तरफ रह के पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए या तो प्रायोरिटी रखिए पूर्व की, दूसरी प्रायोरिटी उत्तर की और तीसरी उत्तर पूर्व की। इन तीनों में से कोई भी दिशा रखेंगे वो आपको सूट करेगी। अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा का। अगर आपका जो कमरा है वो पश्चिम मुखी है तो क्या करेंगे। अब जैसे पश्चिम मुखी कमरा है तो आपका जो दरवाजा है कमरे में एंटर होने का वो इस तरफ होना चाहिए, उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच में, इस तरफ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरफ है तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई भी कारण हो, समस्या आती है। तो फिर आप अपनी पलंग किस तरफ लगाएंगे, आप पलंग इस तरफ भी लगा सकते हैं और पलंग इस तरफ भी लगा सकते हैं। ये दोनों आपको सूट करेगी, दक्षिण में सर और उत्तर में पाँव, या फिर पश्चिम में सर और उत्तर में पाँव। और जो आपकी स्टडी टेबल की डायरेक्शन रहेगी वो आप इस तरफ रहेगी। प्रायोरिटी आपको पूर्व में रखनी है और कुर्सी यहाँ लगाएंगे, या फिर आप उत्तर में, यहाँ आपकी टेबल रहेगी और यहाँ आपकी कुर्सी रहेगी ताकि आप उत्तर में फेस करके पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि कमरे के अंदर पश्चिम में आपने एंट्री तो यहाँ से कर ली, पर है ना अंदर भी कोई और कमरा जुड़ा है, तो कोशिश कीजिए उसका दरवाजा या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो या इस तरफ हो, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे, अगर यहाँ दरवाजा है तो परमानेंटली एक ईंट की दीवार से बंद कर दीजिए। सही तो यही रहेगा कि आप इसे ईंट की दीवार से बंद कर दें, तब ये चीज, तब आपका पढ़ाई में बच्चा ढंग से पढ़ने लगेगा, अपने आप ही ऐसा होने लगेगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया कि जैसे ये तो हमने दिशा की बात कर ली कि पलंग की प्लेसमेंट कैसे रखें, स्टडी टेबल की कैसे रखें। अनुभव में आया है कि अगर बच्चे के रूम में अगर कुछ खाने का कुछ स्नैक्स दे दें, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कोई चना मटर मूंगफली, कुछ पानी की व्यवस्था रखें, तो बच्चा अब ज्यादा पढ़ने लगता है। अनुभव में आया है, ये वास्तु का कोई नियम नहीं है। अब हम देखते हैं नॉर्थ फेसिंग वाला रूम।
अगर किसी के यहाँ से एंट्री होती है तो वो नॉर्थ फेसिंग वाला रूम होगा। तो कोशिश कीजिए अगर आपका नॉर्थ फेसिंग वाला रूम है तो आप यहाँ पे गेट हो, यहाँ पे गेट नहीं हो। और आपका बेड कैसे लगेगा, इस तरह से। और आपकी स्टडी टेबल कैसे लगेगी, यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ जैसे दरवाजा आ गया तो आप यहाँ पे स्टडी टेबल लगा सकते हैं और यहाँ पे चेयर लगा सकते हैं। यहाँ पे फेस करके पढ़ेंगे पूर्व में। अब हम देखेंगे कि पूर्वमुखी अगर आपका कमरा है तो अगर ये पूर्वमुखी आपका कमरा है तो आपका दरवाजा यहाँ होना चाहिए कमरे का, स्टडी रूम का। यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ होगा तो बच्चा लड़ाई झगड़े करेगा अपने मम्मी पापा से। अगर कोई एडल्ट है तो अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़े करेगा बिना बात के। तो अगर इधर दरवाजा हुआ तो बेड कैसे लगेगा, बेड इस तरफ लगेगा, ठीक है। सर इधर रखेगा और पैर इधर रखेगा। और अपनी टेबल किस तरफ लगा सकता है, इस तरफ, इस तरफ मुंह करके पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे, मैंने अब जैसे अब इधर तो आपका बेड प्लेसमेंट करा दिया और इधर है ना आपकी टेबल प्लेसमेंट करा दी। जब भी मैं किसी स्कूल की डिजाइन करता हूँ तो मेक श्योर यही करता हूँ कि जब बच्चे पढ़ने बैठे, जो बच्चों की बेंच लगे, कुर्सियां लगे और उनका जो, तो वो पूर्व की तरफ देखें। वो कैसे पॉसिबल होगा कि मैं क्लास का जब डिजाइन करता हूँ तो बोर्ड ही पूर्व में लगा देता हूँ। तो जब जो टीचर जो भी लिखेगा बोर्ड पे वो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। और बच्चों आप देखेंगे कि जिन क्लासरूम के बोर्ड पूर्व दिशा की तरफ होते हैं या उत्तर दिशा की तरफ में होते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। क्लास ज्यादा शांत रहती है, खेलती कूदती बहुत है पर पढ़ाई में अव्वल आती है। और वहां के बच्चे भी, कंडीशन यही है कि उस कमरे के जो दरवाजे हैं वो वास्तु अनुकूल हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसा अगर आप लाइब्रेरी में जाके भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप पूर्व दिशा में पढ़ें। आप मतलब आपकी जो चेयर के साथ सामने देखे तो पूर्व दिशा, हाथ तो हाथ लाइब्रेरी में जाओ, फोन से मैप खोलो, कैलिब्रेट करो उसे और देखो पूर्व दिशा किधर है, आप उस तरफ पढ़िए। ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपना आईटी का भी कोई काम कर रहे हैं तो आप ये रूल फॉलो करो, आपको ड्रास्टिकली चेंज दिखाई देगा। आप याद करेंगे कि मैंने क्या यूट्यूब वीडियो देखी थी, जिंदगी भर याद रहेगी। और आप अपने बच्चों को भी ये कराएंगे, ये चीजें आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पहले तो ये जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसी वैल्यूबल नॉलेज बार बार देखना चाहते हैं, जो वेल रिसर्च जानकारियां हैं, तो आप कमेंट कीजिए कि हमें अब आगे इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। और आप ये चैनल, ये चीज बार बार देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप साउथ फेस करके पढ़ रहे थे या पश्चिम में फेस करके पढ़ रहे थे और आपको चीजें स्कोर अच्छे नहीं कर पा रहे थे। अगर ऐसी बात है तो आप लिखिए कि अरे मैंने तो पूरी ग्रेजुएशन निकाली तो वेस्ट फेसिंग करके निकाली पढ़ के और मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर मैं पूर्वमुखी होकर पढ़ता था और मेरे काफी अच्छे नंबर आए। ऐसी बातें आपको कमेंट में लिखनी है। या अगर आपके कोई दोस्त, उनके बारे में आपको बताने की उनकी फेसिंग क्या थी और उनकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस क्या थी। दोस्तों अगर इसी तरह की आप वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, वेल रिसर्च्ड साइंटिफिक वास्तु वाली चीजें बार बार देखना चाहते हैं और आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप मेरे को यूपीआई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 40 से 100 रुपये आपके लिए नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी पेशा है, बिजनेस पर्सन है, मर्चेंट है, ट्रेडर है, तो आप 200 से 500 कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कुछ वीडियो में कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, अच्छी है और वास्तव में वेल रिसर्च्ड है, तो आप 1000 से 5000 रुपये आपकी इच्छा अनुसार भेंट कर सकते हैं। ये आपकी पूरी सपोर्ट है। सारे जो आप रुपए भेजेंगे वो इन्हीं रिसर्च को वापस वीडियो में लाने के लिए यूज की जाएगी। अगर आप कोई भी आपका जो यूपीआई पेमेंट ऐप है, पेटीएम है, फोन पे है, आप सिंपली मेरे इस नंबर डालिए 8058940303 और उसमें आपको सौरभ पाल नाम दिखेगा, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल,
जैसे आप घर में किसी को भी भेजते हैं, उसी तरह आप ये मेरे नंबर लगा दीजिए 8058940303, इस पे मैसेज कर सकते हैं। और आप को कोई भी अगर जैसे लग रहा है कि आप का स्टडी रूम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चे की टेबल वगैरह कहाँ लगाऊं, बेड कहाँ लगाऊं, तो आप मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप अपना घर का मैप भेज सकते हैं कि सबसे अच्छा बच्चे के पढ़ने के लिए कौन सा रूम रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर रूम है तो वो भी आप मेरे को एक घर का मैप भेज दीजिए हाथ से बना करके, ये रूम है, ये इसका दरवाजा है, अब मैं इसको कहाँ बैठाऊँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। और अगर आपकी कोई दुकान है, नहीं चल रही है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो अर्जेंट हो रही है, कोई दुकान नहीं चल रही, किराया बहुत ज़्यादा है, दुकान का लॉस में जा रही है, घर में बहुत बात गले जा रहे हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प निश्चित करूँगा। धन्यवाद।